सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 13 नवंबर। परमेश्वर को जानने का मार्ग। जब कोई एक मनुष्य कृत्य करता है, उसमें वो करने वाला होता है। स्वयं अलग रहकर भी उस कृत्य में वो अंश रूप से रहता है। न्यायाधीश निर्णय देता है तो हम कहते हैं कि फलाना न्यायाधीश ने निर्णय दिया। मतलब ये कि वो न्यायाधीश यदि अलग होगा तो भी दिए हुए निर्णय में वो होगा ही। उसी तरह परमात्मा ने ये सब जग उत्पन्न किया है, उस प्रत्येक में वो अंश रूप से होता ही है। इसलिए पूर्ण चराचर में ईश्वर देखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। उसका भी यही कारण है। इस सारी चराचर सृष्टि में ईश्वर को देखने की हमारी उतनी प्रबल इच्छा होनी पड़ती है। भगवान है ऐसी बहुतों की केवल भावना ही होती है, परंतु वो बराबर जानी नहीं जाती, और वो ठीक तरह से जान लेने की इच्छा होना, यही वास्तव में होना चाहिए। इसीलिए ऐसी जिसे इच्छा हुई उसका आधा काम हो गया, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी इच्छा होने पर भगवान को देखने के क्या मार्ग है, ये वो देखने लगता है। उसे बहुत अलग अलग मार्ग बताने वाले मिलेंगे। कोई बताएगा कि सन्यास लिया तो जल्दी ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। कोई कहेगा ब्रह्मचारी रहोगे तो भगवान मिलेंगे। कोई कहेगा वेदों ने गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ बताया है, वैसा बर्ताव किया तो भगवान हमारे घर चलकर आएंगे। कोई याग, कोई हठ योग, तो कोई जप तप आदि साधन बताएंगे। ऐसे भिन्न भिन्न मतांतरों की दुविधा में हम क्या करें? तो जिन्होंने ये मार्ग अपनाया है, उन्होंने क्या किया, ये देखना चाहिए। ऐसा मार्ग किसने अपनाया? तो आज तक जो संत लोग हुए, उन्होंने, उन सभी ने भगवत प्राप्ति कर ली है। इसलिए वो क्या कहते हैं, ये देखें। हम घर से बाहर निकलते हैं तो रास्ता चलने लगते हैं। जहां पर चौराहा आ जाता है, वहां तख्ते लगे होते हैं, और जहां जाना है वो उन पर लिखा होता है। समझो हमें पंढरपुर जाना है। अब इनमें से कोई एक रास्ता छांव वाला है, इसलिए उसी रास्ते से जाने लगे तो हम पंढरपुर पहुंचेंगे क्या? पंढरपुर जाने का मार्ग धूप से भरा है, इसलिए छांव के मार्ग से जाना चाहिए, ऐसा हमारा हुआ। हम विषय को आनंद मानकर उसी में रंग गए हैं, और इसलिए भगवान की ओर जाने का मार्ग चूक गए हैं। इसलिए संत बताते हैं उसी मार्ग से जाने का निश्चय करना चाहिए, और वो मार्ग यदि कठिन भी होगा तो भी वो भगवान की ओर जाता है, ये ध्यान में रखें। संतों ने जो मार्ग बना दिया है, उस पर आंख मूंद कर जाएं। गिरने लड़खड़ाने का डर ही नहीं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।